स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली थी किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में, यानी कि CH3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम लोग एक सिमिलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने CHCl3 पढ़ा था। अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक और क्लोरीन से और बन गया हमारा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। तो सबसे पहली बात कि आज के वीडियो को थोड़ा सा सॉल्ट में ही निपटा दूंगा। ठीक है, सॉल्ट में निपटाने का मतलब ऐसा नहीं कुछ छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये चीज है कि आप लोग बेसिक्स तो पिछले वीडियो में समझ चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ चुके हो। तो अगर आप समझ चुके हो तो मैं उसी बेसिस पे फटाफट से क्या कर दूंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी खत्म कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, किसकी, क्लोरोफॉर्म वाली, और फिर आप इस पर आइए तो फिर आप बहुत आसानी से चीजों को क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन और 4 क्लोराइड। ठीक है, तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती थी और हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि CH4 से अगर हम लोग क्या कर देते, 4Cl2 की रिएक्शन करा देते। किसकी रिएक्शन करा देते, 4Cl2 की। और 4Cl2 की रिएक्शन किससे हो जाती है भाई, लाइट के प्रेजेंस में हो जाती है। तो हमें पता है कि ये चारों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यानी कि 4HCl निकल जाते हैं। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन 4Cl निकल गया तो बचता क्या, CCl4 की वैल्यू बचती। ठीक है, तो ये तो प्रिपरेशन मेथड में भी यहाँ लिखूंगा, क्लियर। बट हम लोगों को पढ़ना क्या है कि चारों के चारों हाइड्रोजन जब चारों क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, अब बात करो भाई इसका एटॉमिक कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो कार्बन के लिए क्या होता है 12, Cl के लिए कितना होता है भाई, सबको पता है Cl का होता है 35.5, Cl है कितने 4, तो भाई 35.5 इंटू 4 आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 142 AMU ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो मास है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि इसका जो मास है वो CHCl3 से ज्यादा है, यानी कि CCl4 का जो मास है वो CHCl3 से ज्यादा है। और मैंने हमेशा से बता रखा है कि चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। यानी कि हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का पढ़ा था कितना, 67 के आसपास में पढ़ा था, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो भाई IUPAC नेम की भी बात कर लो। तो IUPAC नाम क्या होगा, एक है तो मेथेन, एक कार्बन का मतलब रूट वर्ड क्या आया, मेथेन, और क्लोरीन कितने हैं 4, तो कितने हो गया भाई, टेट्राक्लोरो मेथेन, इसका IUPAC नाम हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखो एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है, तो एक कार्बन 4 क्लोरीन, यानी मतलब क्या है इसका मतलब, केवल इतना सा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड से चारों क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड से अगर चारों क्लोरीन जुड़े तो कार्बन सेंटर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में गया भाई, sp3 हाइब्रिड हो गया। और sp3 हाइब्रिड होने का मतलब है देखो 3 Cl है और यहाँ पर भी क्या होगा, एक क्लोरीन ही होगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, तो यहाँ पर चारों क्या होंगे, Cl, तो 2 Cl कार्बन के साथ में ऑन द प्लेन होंगे, यानी कि सेम प्लेन में होंगे। और जो दूसरे बचे हुए 2 Cl है उनमें से एक होगा अबव द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन। ऐसी शेप को हम, ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, या रिप्रेजेंट करते हैं किससे, TD से। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में VSC-PR पढ़ी थी तो VSC-PR में हम लोगों ने देखा था कि ज्योमेट्री और शेप में फर्क केवल तभी आएगा जबकि लोन पेयर बचे हुए हों, और कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर बचा हुआ नहीं है। तो चाहे हम लोग बात करें ज्योमेट्री की और चाहे बात करें शेप की, दोनों ही चीजें क्या होंगी, टेट्राहेड्रल ही होंगी। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या होंगी, टेट्राहेड्रल होंगी। अब बॉन्ड एंगल के बारे में आपको जानकारी है कि अगर कार्बन सेंटर sp3 हाइब्रिड है तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये भी चेंज होता कब, अगर लोन पेयर की प्रेजेंस होती। अगर लोन पेयर नहीं है तो जितना हाइब्रिडाइजेशन में आता है जस्ट उतना ही आएगा, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट ही आएगा। ठीक है, जैसे हमारा CHCl3 क्या होता था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछला वाला देख लो, क्योंकि हम लोग CHCl3 पढ़ चुके हैं, उसी से कंपेयर कर रहे हैं आज। जैसा CHCl3 हमारा कलरलेस होता था, सिमिलरली हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, कलरलेस है। बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने वाटर इनसॉल्युबल लिखा, यहां पर आप एक और पॉइंट बढ़ा लेना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसको भी हम लोगों ने देखा था कि चाहे हमारा CHCl3 हो और चाहे हमारा CCl4 हो, दोनों की ही टेंडेंसी, दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही H बॉन्ड फॉर्मेशन
नहीं करते, H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। और अगर H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते और दोनों के दोनों ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बन भी है दोनों में, तो ये जो हमारे, क्योंकि और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा रूल है कि ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती हैं, और जो पोलर है वो पोलर में हो जाते हैं। लेकिन कुछ जब ऑर्गेनिक कोई भी मॉलिक्यूल हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो वो पोलर में भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए पानी हो, H2O हो, किताबों में वाटर इनसॉल्युबल भी लिखा मिलेगा, चाहे H2O हो और चाहे कैसा सॉल्वेंट हो, पोलर हो, ये दोनों में ही क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। अगर बात करें किसकी, ईथर की, बेंजीन की, ठीक है, तो इन सब में क्या होंगे, इन सब में ये सॉल्युबल हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि वाटर या पोलर दोनों बातें लिखी हैं, चाहे वाटर कहो और चाहे पोलर सॉल्वेंट कहो, तो वाटर में भी इनसॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होगा। अब देखो ये खुद भी किसका काम करते हैं, एक्ट एज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के सामने लिख लो ऑर्गेनिक, एक्ट एज कैसे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। तो और नॉन फ्लेमेबल होते हैं। नॉन फ्लेमेबल का मतलब समझते हो कि इनका एक जगह यूज और है, ये फायर जो आग लगती है उसको बुझाने में भी यूज किए जाते हैं। करते क्या है भाई, फोम टाइप की इनकी निकलती है, तो जहां पर आग लगी होती है उसको कवर कर लेते हैं। अब खुद तो इनफ्लेमेबल है तो खुद तो जलेंगे नहीं, और जो हमारी आग लगी थी, जिस भी चीज में, जिस ऑब्जेक्ट में आग लगी थी उसको घेर लेंगे, पूरा सराउंड कर लेंगे, तो सराउंड कर लेंगे तो ऑक्सीजन के टच में कम आएगा और धीरे धीरे उसकी आग जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज की और यूज की, ठीक है। इतनी ही चीजों को आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब चलते हैं किस पर कि इसको बनाया कैसे जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक नंबर पे तो आप कौन सी, लैब मेथड पहले भाई देख लो, ठीक है, जो आपको लिखना ही पड़ता है। तो लैब मेथड में इसको किससे बनाया जाता है, इसे कार्बन डाइसल्फाइड से बनाया जाता है। तो लिख भी लो, फ्रॉम कार्बन डाई ऑक्साइड नहीं, सल्फाइड। बहुत दिनों के बाद इतना साफ साफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो किससे बनाने जा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से बनाने जा रहे हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड से देखो लैंग्वेज सब लोग लिख लोगे, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है आपका, CH2 होता है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराई किससे जाती है, इसकी रिएक्शन करा दो आप किससे, 3Cl2 से ही इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है। और प्रेजेंस किसकी दे दो, AlCl3 की। अब AlCl3 है क्या, ये कैटेलिस्ट है बस, ये क्या है, ये कैटेलिस्ट है। तो भाई देखो हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में है 6Cl, और हमें बनाना क्या है, CCl4। तो ये तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट हमें क्या देना है, तो प्रोडक्ट हमारा आ गया देखो CCl4। अब बचे हमारे 2 सल्फर और बचे हमारे 2 क्लोरीन। तो अगर 2 सल्फर बचे 2 क्लोरीन बचे तो क्या बचा, H2Cl2, ठीक है, क्या बचा, H2Cl2। अब इसका नाम जिसको पता हो, इसका नाम जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। और जिसको ना पता हो भाई कमेंट बॉक्स चेक कर लो, उसमें बच्चे आंसर करेंगे, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक। चलिए, तो थोड़ा बहुत काम अपने आप करा करिए, अगर सारी बातें बताने लगूंगा तो आपका इंटरेस्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या सर तो बताएंगे ही, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, बस वीडियो बैठ करके ऐसे फोन लगा देना, हमें वीडियो देखना है, बस वीडियो नहीं देखना यार, पेन लो कॉपी लो, बढ़िया साथ साथ रिएक्शन नोट करते चलो। तो सबसे पहली लेबोरेटरी मेथड तो ये है हमारे पास। दूसरा क्या था कि CH4, अगर हम लोग CH4 से बनाते हैं तो एक रिएक्शन देखो आपको किताबों में ये लिखी मिलेगी, जो मैंने ऊपर लिखी थी, 4Cl2 दिया और किसकी प्रेजेंस दे दी हमने, HNO की प्रेजेंस दे दी, या कह सकते हो किताबों में UV लाइट भी लिखा हुआ मिलता है, UV लाइट। तो UV लाइट अगर मिला तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या मिल गया भाई, CCl4 मिल गया, और प्लस क्या मिल गया, 4HCl मिल गया। कितने HCl मिल गए, 4 HCl मिल गए, 8 थे, 4 वहां गए 4 यहाँ गए, ठीक है। चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई किससे, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई जाकर के किससे, क्लोरीन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। और हमें इसका डिफेक्ट पता है कि अगर हमारी Cl की मात्रा जरा सी इधर से उधर हो गई तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट ना मिल करके 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से, पहला तो मिलेगा CH3Cl, दूसरा कौन सा मिलेगा CH2Cl2, तीसरा तो खुद क्लोरोफॉर्म मिलेगा CHCl3, और चौथे नंबर पे मिलेगा CCl4, जिनको अलग करना कठिन होता था। और अलग करने का मेथड क्या था भाई, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करके अलग कर सकते थे, इसलिए इस मेथड से लैब में ये चीजें बनाई या सिंथेसाइज नहीं करी जाती, ठीक है। तो बस 2 ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रिपरेशन मेथड के तौर पर लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो CHCl3 जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल देता है ये। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, सबसे पहले लिख सकते हो रिएक्शन विद वाटर, यहीं पर लिखो नहीं तो जगह कम पड़ेगी, रिएक्शन विद H2O। तो H2O से रिएक्शन करता, बेसिकली H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये
गैस लिख लो, यानी स्ट्रीम से रिएक्शन करा लो इसकी। तो स्ट्रीम से अगर रिएक्शन होगी तो देखना क्या बनेगा, एक ऐसा कंपाउंड है जो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। तो पहली बात तो CCl4 हो गया। CCl4 ने किसके साथ रिएक्शन कर ली भाई, H2O गैस के साथ, ठीक है। और टेम्परेचर लगभग चाहिए होता है 450 से 500, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये रिएक्शन हो जाती है आराम से। तो बनता क्या है, बनता है Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O। अब इसका नाम मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिसने पिछला लेक्चर देखा उसको इसका नाम पता होगा। बस इतनी बात बता दूं कि एक जहरीली गैस है, ठीक है, ये एक जहरीली गैस है। तो 2 HCl निकल जाएंगे और क्या बनेगा, C डबल कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों हाइड्रोजन यानी कि दोनों अल्फा पोजीशंस पर कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा करके। और ये एक डिफेक्ट भी बन गया। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पर आग लगी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहीं आग लगी है तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इससे क्या कर देंगे, हम लोग इससे बुझा देंगे आग को। तो मान लो कि आग लगी थी, वहां पर पानी रखा था और पानी की क्या बन चुकी है, स्ट्रीम बन चुकी है, भाप बन चुकी है। और आप लेके आए भाई CCl4, कहा चलो भाई बुझा देते हैं आपको, और बुझा दी आग, चलो आग तो बुझ गई। लेकिन अगर H2O गैसियस पोजीशन में था और जहां पर आग लगी थी वहां का टेम्परेचर 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, तो आपकी ये वाली गैस बन जाएगी। जहरीली है, अब नाम नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, कमेंट करना हो करो, नहीं आता है तो CCl3 वाला पूरा देखो, नाम पता चल जाएगा। तो ये टॉक्सिक गैस एक बन गई। तो जब भी इससे कभी भी आग वगैरह बुझाई जाती है तो वहां पर क्या करते हैं, आदमियों को जाना थोड़ी देर के लिए मना कर दिया जाता है, और उसके बाद में जब आग बुझ जाती है तो पूरा जब साफ सफाई हो जाती है तभी वहां पे परमिट किया जाता है, क्योंकि जहरीली गैस बन रही तो नुकसान हो सकता था, ठीक है। चलो ये तो पहली होगी। दूसरी कौन सी आते हैं, दूसरी कौन सी आ जाए, दूसरी चलो रिडक्शन कर लो, रिडक्शन कर लो। रिडक्शन में एक यहां पर बढ़ा लेना अपने आप, मैं केवल रिएक्शन लिखूंगा। तो रिडक्शन में क्या लिख लो, रिडक्शन में लिख लो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अगर हमारे पास में कहीं पर था CCl4 और हमने उसको किससे रिड्यूस कराया, 2H दिए, ठीक है, 2H दिए, किसकी प्रेजेंस में देते हैं, चलो Fe-H2O, रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड सा दे दिया है। तो होगा क्या, होगा हमारे पास ये बनेगा CHCl3 और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। एक क्लोरीन वापस से हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा वो इससे जुड़ जाएगा, यानी कि CHCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जब भी हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है कहीं से जाकर के, ठीक है, हाइड्रोजन का जब रिमूवल होता है तो यहाँ पर रिडक्शन करें तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो जब हम लोग क्या करते थे, रिमूवल कराते थे तो CCl3 बन जाता, CCl4 बन जाता था, और वापस से रिड्यूस करा तो फिर से क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो पैटर्न पकड़े रहोगे तो रिएक्शन सारी समझ में आती चली जाएंगी आराम से, ठीक है। अच्छा, एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो क्या है, वो है आपका तीसरा नंबर। तो इसको पहले तो ऐसे लिख लो, रिएक्शन विथ HF, रिएक्शन विथ, नीचे तो नहीं जा रहा हूं, दिख रहा है सबको, हाँ दिख जाएगा, चलो, रिएक्शन विथ HF। तो अगर HF से रिएक्शन होती है तो क्या होगा, HF से रिएक्शन होती, चलो भाई पहले तो रिएक्शन बनाओ तब समझाता हूं। तो लिया मैंने CCl4 और कितने से कराया भाई, इसे 2HF से रिड्यूस कर, 2HF से इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। तो 2H, अच्छा इसमें कौन सा, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड यानी कि SbF5, ये कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का। तो CCl4 प्लस 2HF अगर करा हमने तो देखो दोनों फ्लोरीन कहाँ जुड़ जाएंगे आकर के, दो क्लोरीन से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं, और दोनों के दोनों Cl किसके साथ निकल जाएंगे, इसके साथ निकल जाएंगे, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की भी कैटेगरी ये है, ठीक है। शुरुआत से पढ़ रहे हो ना पूरा, तो ये हैलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में भी है। जब एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन ने आकर के हटा दिया तो क्या बनेगा, बनेगा CCl2F2, CCl2F2 और प्लस HF की जगह क्या निकल जाएगा, 2HCl, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट बना CCl2F2, ये फ्रियोन होते हैं, क्या होते हैं, फ्रियोन, और ये बेसिकली फ्रियोन 12 की कैटेगरी है। अब जिनको फ्रियोन नहीं पता वो यहां पर समझ ले, इसको साफ कर देता हूं। अपनी जिंदगी में वर्ड सुना कभी, कौन सा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत प्यार से सुना होगा सभी ने कि CFC जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन कारण है। और CFC मिलती कहाँ है, या तो हमें AC में मिलेंगी या हमें रेफ्रिजरेटर में मिलेंगी, मतलब जहां पर भी रेफ्रिजरेंट का काम हो रहा है वहां से CFC इमिट हो रही है 100%। तो जो फ्रियोन बनाया जाता है, भाई इतनी खतरनाक चीज को हम बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि केमिस्ट्री इतनी अच्छा सब्जेक्ट है और हम एक बना ऐसी चीज को रहे जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगी जा करके। तो बेसिकली जो CCl2F2 होती है ये करती किसका काम है, यहां पर ये लिख लो, देखो CCl2F2 जिसका नाम होता है फ्रियोन 12,
ठीक है, कहते हैं इसे CFC नॉर्मल भाषा में। और ये करती क्या है, ये करती है रेफ्रिजरेंट का काम, एक्ट एस रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट का काम जहां पर भी हमें जरूरत होती है वहां पर हम इसको बनाते हैं भाई, यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी इसका एक मिस पॉइंट है, एक गलत पॉइंट है कि जब ये इमिट होती है जाकर के तो ये ओजोन लेयर से रिएक्ट करती है और ओजोन लेयर को खत्म करती है। ठीक है, तो देख लो भाई, बोर्ड पर जितनी भी जानकारी है, आई थिंक सारी जानकारी आज एक ही बार में बोर्ड पर आ गई, और इसलिए टाइम आपका थोड़ा सा कम खर्च हुआ। तो मैं आपके लिए क्या बना दूंगा, मैं आपके लिए आज ही एक वीडियो और बना दूंगा। कौन सी, बाय नेम रिएक्शन की, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है राइमाइटी मैन, वो बना करके दे दूंगा। तो आपको मंडे को ये वाला वीडियो मिल जाएगा और ट्यूसडे को आपको बाय नेम का एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले मैं हट जाता हूं, सारी बातें नोट कर लो। क्लियर, सारी चीजें नोट हो गई। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी रिएक्शन, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो 100% आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।